कहानी शुरू होती है किशोरीलाल से, जो एक बहुत बड़े व्यापारी और कई सालों से अमेरिका में रहते हैं। ये बेहद अमीर और उनका दिल हिंदुस्तानी मिट्टी और संस्कारों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में रहते हुए भी उन्हें अपने देश, अपनी संस्कृति और परंपराओं की बहुत याद सताती है। वो चाहते हैं कि उनका परिवार भी भारतीय रीति रिवाजों से जुड़ा रहे। किशोरीलाल का एक बेटा है राजीव, विदेश में पला बड़ा और पश्चिमी सोच में पूरी तरह प्रभावित है। शराब, लड़कियां और पार्टी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। पर किशोरीलाल की चाहत है कि राजीव की शादी ऐसे भारतीय लड़की से हो जो संस्कारी और राजीव को सही रास्ता दिखा सके। इसी सोच के साथ किशोरीलाल अपने पुराने दोस्त सुरेश को याद करते हैं, जो भारत में अपने परिवार के साथ साधारण और सादा जीवन जी रहे हैं। सुरेश का परिवार बहुत संस्कारी और उनकी एक बेटी है, गंगा। गंगा सुंदर, सीधी-सादी और परंपरागत भारतीय मूल्यों से जुड़ी लड़की है। किशोरीलाल को लगता है कि गंगा ही उनके बेटे राजीव के लिए सही जीवन साथी होगी। किशोरीलाल के साथ काम करने वाला एक लड़का है, अर्जुन। अर्जुन उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि बेटे जैसा है। अर्जुन दिल से हिंदुस्तानी है, बेहद ईमानदार और संस्कारी। किशोरीलाल अर्जुन पर पूरा भरोसा करते हैं और उसे भारत भेजते हैं कि वो गंगा और उसके परिवार को राजीव से शादी के लिए राजी करे। भारत आने पर अर्जुन को गंगा और उसके परिवार से मुलाकात होती। गंगा का परिवार सादगी भरा और बेहद मेहमान नवाजी करते हैं। अर्जुन धीरे-धीरे गंगा के परिवार में घुल-मिल जाता है। अर्जुन की सादगी, उसका व्यवहार और भारतीय सोच देखकर सुरेश और उनका परिवार प्रभावित होता है। गंगा भी अर्जुन को बहुत पसंद करने लगती है, लेकिन दोस्त की तरह अर्जुन गंगा को बताता है कि वो राजीव के लिए आया है। गंगा शुरू में थोड़ा हिचकिचाती, लेकिन अपने पिता की सहमति और किशोरीलाल के आदर को देखते हुए राजीव से शादी के लिए मान जाती। सगाई तय हो जाती और किशोरीलाल राजीव को भारत बुलाते हैं। राजीव गंगा से मिलता है, गंगा उसे खुले दिल से अपनाती है, लेकिन राजीव के आधुनिक और ठोस रवैये को समझ नहीं पाती। हालांकि परिवार की खुशी के लिए वो शादी के लिए तैयार हो जाती। सगाई के बाद गंगा को अमेरिका ले जाया जाता है ताकि वो राजीव के परिवार और वहाँ के माहौल से परिचित हो सके। गंगा के साथ अर्जुन भी जाता है ताकि वो उसे सहयोग दे सके। अमेरिका पहुंचकर गंगा को एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहाँ सब कुछ चमक-धमक और आधुनिकता से भरा है। राजीव का असली चेहरा भी धीरे-धीरे सामने आने लगता है। वो शराब पीता है, लड़कियों के साथ घूमता है और गंगा की भावनाओं की कदर नहीं करता। राजीव और गंगा के बीच कई बार टकराव होता है। गंगा को लगता है कि राजीव में वो भारतीय संस्कार बिल्कुल नहीं है, जिनका सपना उसने देखा था। इसी दौरान अर्जुन हमेशा गंगा का साथ देता है। जब गंगा को भाषा या संस्कृति की दिक्कत होती है, अर्जुन उसे समझाता है। जहाँ वो उदास होता है, अर्जुन उसका हौसला बढ़ाता है। अर्जुन का ये व्यवहार गंगा के दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह बना देता है। गंगा और राजीव की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं, लेकिन एक दिन राजीव हद पार कर देता। वो गंगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। गंगा सदमे में आ जाती है, उसे समझ आता है कि राजीव कभी उसका अच्छा पति साबित नहीं हो सकता। वो अपनी तकलीफ अर्जुन को बताती है। अर्जुन गुस्से में राजीव से भिड़ जाता, लेकिन किशोरीलाल अर्जुन की बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि अर्जुन उनकी खुशी में रोड़ा बन रहा। वो अर्जुन को डांट कर भगा देते। गंगा पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो समझ नहीं पाती है कि क्या करे, लेकिन अर्जुन गंगा को हिम्मत देता और कहता है कि सच्चाई हमेशा सामने आएगी। धीरे-धीरे गंगा को एहसास होता है कि अर्जुन ही उसका सच्चा हमसफर है। अर्जुन भी गंगा से प्यार करने लगती है, लेकिन वो अपने दिल की बात छुपा लेता है, क्योंकि वो खुद को निचले दर्जे का समझता है और अपने मालिक के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि गंगा और अर्जुन का प्यार सभी के सामने आ जाता है। किशोरीलाल शुरुआत में नाराज होते हैं, पर जब उन्हें राजीव की सच्चाई का पता चलता है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। आखिरकार गंगा और अर्जुन का प्यार जीत जाता है। किशोरीलाल अर्जुन को अपने बेटे की तरह गले लगाते हैं और गंगा की शादी उसी से करवाते हैं। कहानी का संदेश ये है कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि संस्कारों और रिश्तों की सच्चाई में होती है।
विदेश में रहकर भी अगर दिल हिंदुस्तानी हो तो वो सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह कल फिर आऊँगी मैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।